जी, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जिस दिन लाइब्रेरी का चक्कर ज़्यादा लगता है ना, उस दिन मैं समझता हूँ कि जो आपका ब्रेन है या दिमाग है वो ज़्यादा चला है। आज लाइब्रेरी का 2 दफ़ा चक्कर लगा है और सुबह से रूटीन कुछ ऐसी है कि सबसे पहले हाई कोर्ट में जस्टिस खालिद इसहाक़ साहब के पास केस लगा हुआ था। वो भी बड़ा कंटेस्टेड केस है, उसका भी मैं ऑर्डर शीट आप लोगों से शेयर करूँगा या इस वीडियो में लगा देंगे जब ऑर्डर आता है आज शाम में या कल में। तो वो जो है वो उसमें आर्गुमेंट्स किए, वो भी फाइनल कंक्लूडिंग स्टेज पे था। वो आर्ग्यू किया, उसके बाद जो है वो नैप कोर्ट्स में आज एक केस लगा हुआ था। तो वो नैप कोर्ट गए और वहाँ पे जाके एक बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। मैं तो अपने केस की हद तक जो है वो प्रिपरेशन करके गया हुआ था और मतलब उसके बीच में एक और भी कोर्ट है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नैप कोर्ट का केस इम्पोर्टेंट इसलिए है कि वहाँ पे मेरा तो जो केस था वो तो हमने आर्ग्यू किया, उस पर डेट पड़ गई नेक्स्ट वीक की। और उसके बाद कोर्ट में अशतर और साफ साहब की जो है वो प्रेजेंस का हमें फ़ायदा हुआ। वो इस तरह के जब मैं बैठा था, मेरा केस अभी कॉल हुआ तो मैंने अपना आर्गुमेंट्स किए, कुछ 4-5 मिनट लगे होंगे और वापस जब मुड़ा तो मेरे पीछे बिल्कुल जहाँ पे मेरी सीट थी, जहाँ मैं पहले बैठा हुआ था और मेरे जो है वो एसोसिएट ने फाइल्स पकड़ के उधर रखी हुई थी, वहाँ पे साथ अशतर और साफ साहब आके बैठ गए। तो एक बड़ा अच्छा लगा कि उनको नैब कोर्ट ने बड़े अरसे बाद देखा है ट्रायल कोर्ट में काम करते हुए। तो उन्होंने एनीवेज फिर अपना जो केस था वो आर्ग्यू, उनका केस बेल स्टेज पे था, बेल थी। तो उनके जो आर्गुमेंट्स थे वो इतनी प्रिसाइजली, जिस तरह से एक बड़े अच्छे और सुलझे वकील बात करते हैं उस तरह से उन्होंने बात की। बल्कि जज साहब ने भी उनको कहा कि वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। और उन्होंने जिस तरीके से अपने आर्गुमेंट को फ्रेम किया था, हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जब भी कोई इतने जो है वो कदावर शख्सियत को या वकील अपने जो सीनियर हैं उनको हम देखते हैं। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपना केस कंटेस्ट किया और उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही। उन्होंने कहा कि लिबर्टी जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट इंसान का जो है वो राइट है। लिबर्टी अगर किसी से ले लें और उसके बाद ये कहें कि रिकॉर्ड आने में अभी 2 दिन लग जाएंगे, मंडे या ट्यूसडे को रिकॉर्ड आएगा, तो ये उसको इससे ज़्यादा जुल्म नहीं हो सकता। तो बड़ी अच्छी बात ये थी। और फिर एक कोर्ट का माहौल भी उन्होंने ऐसा बना दिया कि हमें लगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर एनीवेज वो उनका भी केस ख़त्म हुआ तो फिर उनसे जो है वो थोड़ी सी सलाम दुआ मैंने की और वहाँ से निकल के वापस हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में एक डीबी में एक केस था जिसके लिए मैंने बड़ी तैयारी की हुई थी, लेकिन वो तैयारी का फ़ायदा कोई नहीं हुआ क्योंकि वो केस लेफ़्ट ओवर हो गया और वो अब महीने बाद उसकी बारी आएगी। तो एनीवेज़ ये तमाम हुआ और उसके बाद जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अभी जो मेरी रिसर्च चल रही है वो हम इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या पीएफएसए की जो रिपोर्ट होती है, फोरेंसिक की जो रिपोर्ट है, वो एक ही ऑफेंस की, मतलब अगर उसमें एक ही डॉक्यूमेंट के बारे में 2 एफआईआर्स कटी हुई हैं या एक ऑफेंस के ऊपर या एक डॉक्यूमेंट के जिस एक ऐसा क्राइम जिसका फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट एक ही हो, वो मल्टीपल क्राइम्स हो, मतलब 3 क्राइम्स हैं और तीनों का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट एक ही है। तो क्या उसकी पहली जो रिपोर्ट कराई थी, पहले जो जब इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था एफआईआर में या एफआईए के पास अगर आपका केस है, तो क्या वो पहली फोरेंसिक रिपोर्ट को थर्ड फोरेंसिक रिपोर्ट थर्ड केस के अंदर यूज़ किया जा सकता है? क्या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पहली जो आपका एफआईआर है उसके अंदर जो पहली फोरेंसिक में उन्होंने चालान किया था और चालान रिपोर्ट के अंदर लगाया था, क्या वही फोरेंसिक रिपोर्ट सेम डॉक्यूमेंट की एक और एफआईआर में जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है? मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की है। सिंध हाई कोर्ट की भी हमें जजमेंट मिली है और सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट मिली है जिसमें ये कहते हैं कि एक फोरेंसिक के ऊपर, मतलब 2 ऑफेंसेस या 2 एफआईआर्स की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो चालान है वो किसी एक फोरेंसिक रिपोर्ट पे बेस नहीं किया जा सकता। एवरी न्यू क्राइम, एवरी न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हैज़ टू बी conclusively investigated by an independent PFSA रिपोर्ट। ये मुझे 2-3 जगहों पे जजमेंट्स मिली हैं और उसकी रोशनी में एक केस अपना बिल्ड कर रहे हैं हम टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर। मेरिट एक और अलग चीज़ है, लेकिन एक ही ऑफेंस के एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने 2 एफआईआर्स करवाई और उन 2 एफआईआर्स में जो पहली एफआईआर है वो चालान पुलिस ने हमारे खिलाफ बना के अदालत में जमा करा दिया और जो सेकंड एफआईआर अब कटी उसके अंदर भी उन्होंने पहली वाली पीएफएसए की रिपोर्ट का जिक्र करके अखराज रिपोर्ट जमा करा दी। मजिस्ट्रेट साहब का जो ऑर्डर है वो हम लोगों ने रिवीजन में, मतलब हाई कोर्ट में रिट होती है उसमें चैलेंज करेंगे, क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट ने अपना माइंड अप्लाई किया हो तो रिवीजन में जाता है और अगर अप्लाई ना किया हो और वर्बेटम एज अ मजिस्ट्रेट सिर्फ उनकी बात से एग्री किया हो
जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, तो फिर उसमें हाई कोर्ट को रिट में चैलेंज करना पड़ता है। तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, और इस मैं अगर आपसे ये जजमेंट शेयर भी कर सकूं तो 2-3 जजमेंट्स हैं। मैं एक आधी जो मेरे सामने आती है, नोट्स में मैंने लिखी थी, क्योंकि अक्सर कोर्ट में जब हम बैठे होते हैं अपने केसेस के लिए, तो कोई वकील साहब जो भी जजमेंट रेफ़र करते हैं, मेरी आदत है मैं फ़ोन में या अपने जो नोटपैड है उसमें लिख लेता हूँ। तो ये हमारे ऑफिस के फ़ोन में जो है, forensic reports prepared in another case cannot be relied upon unless the case property of the concerned FIR is independently examined and reported upon। ये केस है जी 2021 PCRLJ मोहम्मद सजाद वर्सेस द स्टेट। जी, मोहम्मद सजाद वर्सेस द स्टेट है, और उसके बाद मियां अंसर हयात वर्सेस द स्टेट है 2022 PCRLJ 1770। ये इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद सजाद वर्सेस द स्टेट की 2000 एग्जैक्ट साइटेशन आप देख लीजिएगा, 2021 PCRLJ 517। ये भी हो गया। और दूसरा इस पे इम्पॉर्टेंट है एक और, मियां अंसार हयात का 2022 PCRLJ 1717। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा 2015 PCRLJ 1762, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इसके अंदर भी वो सेम प्रिंसिपल को ले डाउन करते हैं कि अगर वो आपने, ये भी इवन यहाँ तक कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया और हाई कोर्ट ने भी इसको रीट्रेट किया कि अगर आप उसको वेरीफाई भी कराते हैं दोबारा, एक नए ऑफेंस के बाद दोबारा वेरीफाई कराते हैं कि जी अच्छा पुरानी फोरेंसिक जो आपने की थी वो PFSA को रिपोर्ट साथ अटैच करके भेजते हैं कि इसको वेरीफाई कर दें आपने बनाई है, और PFSA उसको वेरीफाई कर देती है, फिर भी वो सफिशेंट नहीं है जब तक इंडिपेंडेंटली एक और रिपोर्ट को नहीं एग्जामिन किया जाएगा। तो इस बात पे भी रिसर्च चल रही है, और अभी जस्ट कोर्ट से आया हूँ, और इस पे जो है वो काम है। कल भी जो है वो ट्रायल हैं 2, जिन ट्रायल की अलग तैयारी करनी है। ये फाइलिंग वाला केस है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये क्लाइंट का जो, हाँ आपको ये भी बताते हैं कि जो अक्सर मैं, ये हम अपने ऑफिस की जो अपडेट होती है ना केस की, वो अपडेट इस तरीके से हम लोग उसमें करते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जो क्लाइंट है उसको इस तरह से हमारी अपडेट चली जाती है हर डेट पे। ये हमने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है, ये अगर आपको दिखा सकें तो इस तरीके से आप देखें। ये ऊपर कोर्ट का नाम होता है, जज का नाम है, मैंने पार्टीज़ का नाम सेफ जो है वो छुपा दी है, और यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट अपडेट होती है, और जो बंदा उसको ड्राफ्ट कर रहा है उसका नाम होता है, और ये हमारे तमाम एसोसिएट्स को पता है कि इस तरीके से हमने अपडेट जो है वो मैसेज करनी है। ये भी चीज़ होती है। और रिसर्च जो होती है वो तो इस तरह से होती है, रिसर्च के ऊपर हम पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी, और एक और वीडियो में कोई नई बात आपसे करेंगे। थैंक यू सो मच।